आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे कोर हिस्सा गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट बहुत ही सिंपल तरह से समझेंगे। इंट्रोडक्शन। सभी जीवों को सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए निरंतर ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। विभिन्न एनिमल ग्रुप्स ने अपनी बॉडी स्ट्रक्चर, हैबिटेट और मेटाबॉलिक आवश्यकता के अनुसार रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विकसित किए हैं, जिनका क्रम डिफ्यूजन से गिल तक तथा अंततः लंग्स तक पहुंचता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अक्रॉस एनिमल क्लासेस। प्रोटोजोआ। अमीबा में गैसियस एक्सचेंज सीधे डिफ्यूजन द्वारा होता है। पोरिफेरा। साइकॉन का वाटर कैनाल सिस्टम डिफ्यूजन को तेज करता है। सीलेंटरेटा। हाइड्रा की बॉडी वॉल से गैसों का आदान प्रदान होता है। प्लाटीहेल्मिन्थेस। प्लानारिया में कोई विशेष अंग नहीं, केवल डिफ्यूजन। नेमाटोडा। अस्कैरिस की क्यूटिकल के आर पार डिफ्यूजन। एनेलिडा। अर्थवर्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन से होती है। आर्थ्रोपोडा। प्रॉन जैसे एक्वाटिक फॉर्म्स में गिल्स, जबकि इंसेक्ट्स में ट्रेकियल सिस्टम। मोलस्का। एक्वाटिक फॉर्म्स में गिल्स, लैंड स्नेल में पल्मोनरी सैक। एचिनोडर्माटा। स्टारफिश में पपूलाए या डर्मल ब्रांचिए। पाइसीज। रोहू की गिल्स ओपर्कुलम द्वारा ढंकी होती हैं। एम्फीबिया। फ्रॉग में स्किन, बकल कैविटी तथा लंग्स तीनों काम करते हैं। रेप्टिलिया। लिजर्ड में वेल डेवलप्ड लंग्स। एव्स। पिजन में लंग्स के साथ एयर सैक्स, सबसे अधिक एफिशिएंट। मामालिया। ह्यूमन में पेयर ऑफ लंग्स, जहां एल्वियोली गैस एक्सचेंज कराते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स व नेजल कैविटी हवा को वार्म, मॉइस्टन तथा फिल्टर करती है। फेरिंक्स 3 भागों वाला शेयर्ड पैसेज है। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स कहलाता है। एपिग्लॉटिस फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। ट्रेकिया लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स से सुरक्षित। ट्रेचिया 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में विभाजित, जो आगे ब्रोंकायोल्स बनाते हैं। राइट लंग 3 लोब्स, लेफ्ट लंग 2 लोब्स तथा कार्डियक नॉट रखता है। दोनों लंग्स डबल लेयर्ड प्लूरा से ढंके हैं। अल्वेओली पतली दीवार वाले, हाईली वैस्कुलर, लगभग 70 वर्ग मीटर सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं। डिफ्यूजन के लिए थिकनेस लगभग 0.2 माइक्रोन है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इंस्पिरेशन एक्टिव प्रक्रिया है, जहां डायफ्राम नीचे तथा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स को ऊपर बाहर खींचते हैं। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटता है। एक्सपिरेशन सामान्यतः पैसिव होती है। डायफ्राम डोम शेप में लौटता है, रिब्स नीचे अंदर आते हैं, वॉल्यूम घटता है और हवा बाहर निकलती है। फोर्स्ड एक्सपिरेशन में एब्डोमिनल मसल्स शामिल होते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। टाइडल वॉल्यूम लगभग 500 मिलीलीटर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 3000 मिलीलीटर। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 1100 मिलीलीटर। रेजिडुअल वॉल्यूम लगभग 1200 मिलीलीटर। वाइटल कैपेसिटी लगभग 4800 मिलीलीटर। टोटल लंग कैपेसिटी लगभग 6000 मिलीलीटर। स्पाइरोमीटर रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर अन्य सभी वॉल्यूम मापता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगभग 104 मिलीमीटर पारा तथा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। वीनस ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगभग 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी होने पर ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होती है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में जाती है। डिफ्यूजन की गति मेम्ब्रेन थिकनेस, सरफेस एरिया, गैस सॉल्युबिलिटी और पैर्टियल प्रेशर ग्रेडियंट पर निर्भर करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। प्लाज्मा में लगभग 3% ऑक्सीजन घुली होती है। शेष 97% हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर जाती है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ढो सकता है। इसे शब्दों में समझें। हीमोग्लोबिन रिवर्सिबली कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बोर इफेक्ट में अधिक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उच्च टेम्परेचर तथा एसिडिक पीएच ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को राइट शिफ्ट कर देते हैं, जिससे टिश्यूज में ऑक्सीजन रिलीज बढ़ती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड 7% कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन, 23% बाइकार्बोनेट आयन, 70% एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज द्वारा
रेड ब्लड सेल्स के भीतर बनी बाइकार्बोनेट आयन जब प्लाज्मा में जाती है, तब क्लोराइड आयन अंदर आता है। इसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। हेल्डन इफेक्ट बताता है कि डीओनक्सीजेनेटेड हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक अच्छी तरह बांधता है, जिससे टिश्यूज से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट सुचारू होता है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मेडुला ऑब्लोंगाटा के इंस्पिरेटरी तथा एक्सपिरेटरी सेंटर्स ब्रीदिंग रिदम सेट करते हैं। पोअन्स के न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेट और डेप्थ फाइन ट्यून करते हैं। कैरोटाइड तथा एओर्टिक बॉडीज के कीमो रिसेप्टर्स जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो वेंटिलेशन तेज कर देते हैं। ऑक्सीजन का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है। हेरिंग ब्रेवर रिफ्लेक्स लंग्स को ओवर इन्फ्लेट होने से बचाता है। कॉमन डिसऑर्डर्स एस्थमा, ब्रोंकी की रिवर्सिबल इन्फ्लेमेशन, वीजिंग व ब्रेथलेसनेस, एम्फिजीमा, एल्वियोलर वॉल्स का इरिवर्सिबल डैमेज, सरफेस एरिया घटता है। सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टोसिस, ऑक्यूपेशनल डस्ट एक्सपोजर से फाइब्रोसिस, लंग कैपेसिटी कम। इन स्थितियों में वाइटल कैपेसिटी घट सकती है या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ सकता है, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एवं प्रिवेंटिव मेजर्स अत्यंत आवश्यक हैं।